हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्राइडे को एक एनुअल रिपोर्ट जारी की है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा कमेंट दिया है इकोनॉमी के बारे में। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इकोनॉमी इज़ लूजिंग इट्स स्टीम एंड इंडिकेटर्स आर शोइंग लॉस ऑफ मोमेंटम। मतलब क्या कि जो भारत की इकोनॉमी है वो धीरे धीरे स्लो होती जा रही है और जो हमें ग्रोथ दिखनी चाहिए थी फास्ट तरीके से वो स्लो होती हुई दिख रही है। और उसके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चिंता जताई है इस रिपोर्ट के अंदर। रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो क्रूड ऑयल के रेट्स है वो इतने बड़े हैं, मेटल्स के रेट इतने बड़े हैं, फर्टिलाइजर्स के रेट इतने आसमान छू रहे हैं, उसके कारण इकोनॉमी की ग्रोथ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट दिन ब दिन उसकी इन सब फैक्टर से बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो क्रूड का ऑयल है जो 100 रुपीज़ के ऊपर ही चल रहा है, जो कि काफ़ी ख़राब है। और अगर ये 100 रुपीज़ के ऊपर ही मेंटेन रहा आने वाले कुछ महीनों के लिए तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बैड इंडिकेटर होगा, क्योंकि उसके कारण सभी चीज़ों में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा। तो रिजर्व बैंक ने चिंता जताई है कि जब तक क्रूड ऑयल का जो पर बैरल रेट $100 के नीचे नहीं आता है, इकोनॉमी की ग्रोथ में ग्रोथ होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। उल्टा इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। और इसीलिए रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है अपनी सफाई देते हुए कि ये इन्फ्लेशन और स्लो ग्रोथ को देखते हुए पूरे वर्ल्ड के टॉप जो अराउंड 40 कंट्रीज़ है उनके सभी रिजर्व सेंट्रल बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं और आगे भी बढ़ाएंगे। मतलब उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि हमें भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे। रिजर्व बैंक ने इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ऑन द कॉन्ट्ररी हम इंटरेस्ट रेट घटाना चाहते थे। बट पिछले 2-4 महीनों में जो सिचुएशन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई है पूरे वर्ल्ड में, उसके कारण हम मजबूर हैं और हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि 8.9% से ग्रोथ रेट हमने एक्सपेक्ट किया था, तो वो तो मुश्किल लग रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी उसके उलट कोरोना के पहले जो हमारा जो था लेवल, उसी लेवल पे हम फिर से पहुंच चुके हैं और उसके बाद में कोई भी ग्रोथ नहीं है। मतलब 2-2.5 साल में इकोनॉमी में कुछ भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, बिकॉज ऑफ ये जो ओवरऑल जो टर्न अराउंड हो चुका है पूरे वर्ल्ड मार्केट में, फूड क्राइसिस हो रहे हैं, बाकी चीज़ों में से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो रिजर्व बैंक ने यही कहा है कि आने वाले जो दिन रहेंगे वो टफ रहेंगे। तो इस रिपोर्ट को देखते हुए फ्रेंड्स, मार्केट में थोड़ी बहुत तेज़ी आती भी है तो हमें बहुत बुलिश नहीं होना है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपको। रिजर्व बैंक ने क्लियर कट इंडिकेशन दिए हैं कि आने वाला जो टाइम है टफ है, मुश्किल भरा है। तो इसीलिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्रोथ घटेगी तो ओवरऑल सभी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है पूरी इकोनॉमी पे। उससे क्वार्टर के नंबर्स भी जो है कंपनियों के आने वाले Q1 के रिजल्ट ख़राब आएंगे, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें मार्केट पे देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए बाय करते वक्त बहुत बुलिश मत होइए और प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू करते रहिए और ऐसी कंपनियों को बाय कीजिए जिसका Q4 का रिजल्ट बेस्ट आया है, तो वो शेयर गिरते कम है और मार्केट चलता है तो भागते ज़्यादा है। तो ऐसे शेयर्स में ही इन्वेस्ट कीजिए। उसके अलावा आप सेक्टर देख के भी इन्वेस्ट कीजिए, जो सेक्टर में कुछ वर्ल्ड ये जो एक पॉलिटिकल इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे सेक्टर पे इन्वेस्ट कीजिए जिसके कारण आपको लॉसेस कम होंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल मेटल में बैड न्यूज़ आई तो आपने देखा होगा, चाइना में लॉकडाउन लगा तो मेटल के शेयर कितने गिरे हैं, और मेटल के शेयर्स में जबकि क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, पर मेटल के शेयर भागने को तैयार नहीं है। जैसे कि ऑयल एंड गैस के शेयर्स भी काफ़ी गिरे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर कुछ नया सेस लगाने का सोच रही है टू रिकवर द जो उनको अभी जो सस्ता करना पड़ा है पेट्रोल डीजल, तो वसूल करने के लिए। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस के कंपनियों पे कुछ ना कुछ नया लेवीज या कुछ टैक्सेस लगाएंगे। तो ऐसी कंपनियों से दूर रहिए, क्योंकि इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में ऐसी कंपनियों पे बार बार कोई गवर्नमेंट डिसीजन लेती है उल्टे सुलटे, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, उसका का इम्पैक्ट शेयर्स पे पड़ता है। तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। रिजर्व बैंक के रिपोर्ट में क्लियर कट बताया है कि आने वाले दिन टफ है, और ये हमारा जो इंडिकेटर्स बता रहे हैं आने वाले दिनों के कि इकोनॉमी स्लो होने वाली है, ऐसा रिजर्व बैंक के रिपोर्ट में क्लियर कट कहा गया है। तो फ्रेंड्स, संभाल के इन्वेस्ट कीजिए। देखते हैं आने वाले ये वीक में मार्केट ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, क्योंकि नई नई न्यूज़ आते रहती है, उसका इम्पैक्ट मार्केट में गिरते रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स।